हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि मई का महीना आपका कैसा रहेगा। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि शादीशुदा लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि अगर जिनकी है वो ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, कोई भी देख सकता है रिलेशनशिप की रीडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में बात हो रही है, नहीं हो रही है, और चीज़ें कैसी रहेंगी, मई का महीना कैसा जाएगा। और यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी पढ़ूंगी मैं बाद में, वो भी देख लेंगे हम। तो चलिए कुंभ राशि आपसे शुरू करते हैं। कुंभ राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 में। कुंभ राशि की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए रहेंगी मई 2024 में लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। दो ही आगे चलो। 8 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। कुंभ राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 में। नॉट इंटरेस्टेड, नाइस पर्सन, डिसरिस्पेक्ट। देखिए कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि या तो आप खुद इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड आया है। पहली चीज़ तो मई के स्टार्टिंग में पहले 10 दिन या तो आपको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है रिलेशनशिप में, पार्टनर में। पहले ज़्यादा इंटरेस्ट था लेकिन अभी कम हो रहा है। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका ही इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में कम हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला तो आपने मना कर दिया, आपने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या फिर आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो एक इंटरेस्ट या तो आपका कम हो रहा है या पार्टनर का कम हो रहा है। आपको ऐसी सी फीलिंग आती हुई दिख रही है। थोड़े से मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, थोड़े से आप मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हो। देखिए, किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है कुंभ राशि। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, उस और जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, यानी कि आप स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलना चाह रहे हो। और थोड़ा सा हेल्पलेस होपलेस वाली फीलिंग भी आप फील करते हुए दिख रहे हो। हेल्पलेस होपलेस का मतलब होता है कि जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर बंधे, आप नहीं कर पा रहे हो। आप थोड़ी सी किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद भी मुझे होते हुए दिख रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। देखिए, सोच है, मैं ये नहीं बोल रही कि आगे क्या होगा, वो तो हम देखेंगे, बात होगी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसे से फील कर रहे हो। और आप थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हो, पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। मिड का जो हिस्सा है कुंभ राशि, यानी कि 11 से 20 मई के बीच में जो पुरानी चीज़ें हैं ना, आप दोनों के बीच में पुराने पल जो थे, आपने जो भी समय बिताया और जो भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस हुई, बातें हुई, आप उसको, ओल्ड मेमोरीज को, पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। पार्टनर को मिस भी कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, सेंसिटिव हो रहे हो। और हो सकता है आपका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस भी रहे हो आपके, तो आप उसको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। कई बार होता है ना, हमें एक लेसन मिलते हैं ज़िंदगी से, हमारे एक्सपीरियंस कई बार अच्छे रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो जो भी एक्सपीरियंस अच्छे या बुरे वो भी याद कर रहे हो, लेकिन पुराने टाइम पार्टनर के साथ जो भी आपने बिताया उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या फिर पुरानी बातें हैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। नाइस पर्सन का कार्ड यही बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोचते हो। नाइस पर्सन, आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर अच्छे हैं, नाइस है काफ़ी, आप उनके बारे में अच्छी फीलिंग रखते हो। बट किसी लेवल पे ये जरूर आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं। यानी कि 21 से 30 मई के बीच में आपको ऐसे लग रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। एक इंसल्ट वाली आपको फीलिंग हो रही है पार्टनर से। आपको एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती, एक ओहदा नहीं मिलता उनकी तरफ से, एक इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, जो वैल्यू मिलनी चाहिए। आपको ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं पार्टनर से। पार्टनर हमेशा आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और इसीलिए अब आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप से सोच रहे हो कि निकल जाना चाहिए, यानी कि मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये यहाँ पे मूव ऑन का मतलब ब्रेकअप नहीं होता। मूव ऑन का मतलब होता है कि भले ही रिलेशनशिप में हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बातों बातों में, कन्वर्सेशन में थोड़ी कमी आ जाती है। मतलब जितनी हम पहले प्यार जताते थे, एक केयर करते थे, उसमें कमी आ जाती है। बात भले ही हो रही होगी आप दोनों की, लेकिन आपकी एनर्जीज में एक कमी आती हुई दिख रही है। आप मुझे उतना खुश नहीं दिख रहे हो पार्टनर से या रिलेशनशिप से। उसका कारण यही दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको मान सम्मान जो मिलना चाहिए ना, उनकी तरफ से वो नहीं मिल रहा।
उनका बिहेवियर शायद आपके लिए सही नहीं है और इसीलिए आपको लग रहा है कि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है आपको। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि, क्योंकि ये कार्ड आपका तो मुझे इसलिए लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि डिसरिस्पेक्ट किया। हो सकता है आप भी अपने पार्टनर को कर सकते हो डिसरिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो सकता है आप भी कर रहे हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं ना, आप क्या सोच रहे हो, तो आप यही सोच रहे हो कि वो जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहती हुई दिख रही। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, शायद आपको लग रहा है कि पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में या आपका खुद का ही कम हो रहा है। कोई डिसीजन लेना चाहते हो, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो रही है आपको। और बट जो भी है पार्टनर के बारे में फिर भी आपके माइंड में अच्छी सोच ही है, आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो उनके बारे में। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई के महीने में। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कुंभ राशि के लिए मई 2024 में। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 में। जस्ट फ्रेंड्स, रिकंसिलेशन, प्रॉपर डेट। देखिए कुंभ राशि, आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स तो पॉजिटिव ही आई हैं आपके लिए, नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में भले ही आपसे कम बात कर रहे हैं, यानी कि 1 से 10 मई के बीच में। अभी तो हम आउटकम देखेंगे ना कि बात हो रही है नहीं हो रही है, ये तो उनकी भी एनर्जीज ही बता रही हूँ मैं, यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। पहले 10 दिन तो वो भी थोड़ा सा एक हर्ट दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, उतना खुश नहीं दिख रहे, बल्कि पहले 10 दिन से लेकर 15-20 दिन तक थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है वो कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, या कहीं थोड़ा सा दूरी आ रही है ट्रैवल के कारण। पहली चीज़ तो ये होगी। कोई चीज़ है जो उनको हर्ट हुई हुई है इस रिलेशनशिप में, किसी चीज़ को वो एंड कर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपने या तो उनको कुछ बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट का कार्ड था ना, तो हो सकता है कि मैंने पहले आपको लास्ट में बोला था कि या तो आप भी हो सकता है उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या ज़्यादा तो था कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी लेवल पे आपके पार्टनर भी हर्ट है, उनको ऐसे लग रहा है कि भी कुछ चीज़ें सही नहीं हुई हैं आपकी तरफ से। कुंभ राशि, वो किसी चीज़ को लेकर परेशान दिख रहे हैं मुझे और हर्ट दिख रहे हैं। एक अपनी अटैचमेंट थोड़ी आपसे कम कर रहे हैं, या एक उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस आपसे थोड़ी सी कम लगाते हुए मुझे दिख रही हैं। लेकिन जो भी है आपके साथ एक दोस्ती रखना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छी चीज़ ये आई है कि जितने मर्जी वो हर्ट हों, जितने मर्जी वो परेशान हो, जितना मर्जी आपसे कम बात कर रहे हैं, अटैचमेंट भले ही कम कर रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भी इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ी देर की एनर्जीज हैं, वो ऐसा करेंगे नहीं। वो एक चीज़, अब देखिए परेशान है, लेकिन होता ना कई बार थोड़े टाइम के लिए हमें गुस्सा भी आ जाता है, हमें लगता है हम भी नहीं बात करते, मतलब पार्टनर का बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा वैसा सा एटीट्यूड रहता है वो दिख रहा है। हो सकता है थोड़ी सी बात कम कर रहे हैं या अटैचमेंट कम कर रहे हैं, आपकी उतनी केयर नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई चीज़ तो है जो उनको हर्ट हुई हुई है, कोई चीज़ तो है जो उनको बुरी लगी है। और लेकिन जो भी है वो चाहते यही है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी रात गई, बात गई, सब कुछ ख़त्म हो और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। मतलब सब कुछ भुला के आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग ही करना चाहते हैं आपके पार्टनर मई के महीने में। स्टार्टिंग 10 दिन तो थोड़ी सी एनर्जीज उनकी नेगेटिव ही रहती हुई दिख रही है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेकिन मिड के बाद से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ना, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, किसी के कारण कोई इश्यूज हुए हैं, तो वो चाहते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाए और आप दोनों में फिर से फ्रेश बिगिनिंग हो। वो भी चाहते हैं कि आप भी सब कुछ भुला दो और वो खुद भी सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं मिलना भी चाहते हैं मई के आखिर में। प्रॉपर डेट और 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलते हैं कि आपको मिलना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, चीज़ें जो ख़राब हो गई थी उसमें सुधार लाना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म मैरिज, ये चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हैं, वो भी चाहते हैं। लेकिन एक प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, एक इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी भी चाह रहे हैं। लेकिन ये कार्ड यही बोलते हैं कि मई के एंड में आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, डेट पे लेके जाना चाहते हैं, लंच डिनर पर, मूवी पे लेके जाना चाहते हैं, या आपको वैसे ही मिलना चाहते हैं। मतलब
जो चीज़ें खराब हुई हैं उसको सॉल्व करके रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। एक प्यार, एक फीलिंग्स, इमोशंस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो आप कोई उनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ये चीज़ें हैं। यानी कि आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें हैं उनको बुरी लगी हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो चाहते हैं कि आप दोनों में रिश्ता बना रहे। ये चीज़ें हैं। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। मई 2024 में कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, बात हो रही है या नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। देखिए ये जो कार्ड्स निकाल रही है ना कुंभ राशि, ये आपके खुद के भी हैं, आपके पार्टनर के भी हैं, कंबाइन होंगे ये, यानी कि किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या मई के महीने में। लव बॉम्बिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लिंगी। देखिए कुंभ राशि जो आउटकम निकल कर आया ना, यहाँ पे मेरे को एक करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस भी नजर आ रहा है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आउटकम, यानी कि मई के महीने में आप दोनों या कोई एक इंसान पैसे के ऊपर, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये चीज़ें तो है, ये करियर की रीडिंग नहीं है वैसे ज़्यादा। तो ये देखिए लव लाइफ के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो जो मई का स्टार्टिंग है 1 से 10 मई के बीच में, मई यानी कि हो क्या रहा है, आप दोनों के बीच में होगा क्या। जिस हिसाब से देखिए आपके पार्टनर बड़ा पॉजिटिव सोच रहे, वो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, लॉन्ग टर्म हमेशा का साथ। और आप थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट, मुझे थोड़ा सा आपका ही या तो कम हो रहा है, आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। लेकिन जो भी है देखिए मुझे नहीं लग रहा कि उतनी खुल के बात कर रहे हो। पहले एक से 10 मई के बीच में एक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। हालांकि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, मैं ये नहीं बोल रही। लव बॉम्बिंग का कार्ड यही बोलते हैं कि एक फिजिकल इंटीमेसी बहुत फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है एक दूसरे के लिए। लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हो। ये नहीं है कि प्यार आ रहा है तो कुछ भी सोचने लग जाओ। आपके क्या फ़ायदा क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे रिलेशनशिप बेटर हो जाए। और पुरानी चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हो कि यानी कि जो भी पुराना समय बिताया कुंभ राशि, या तो आपने या आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, उसको कैलकुलेशन कर रहे हो दिमाग में कि भी चीज़ें अच्छी थी, पुरानी लाइफ, खुशियाँ ज़्यादा मिली या परेशानियाँ ज़्यादा मिली, उसके बेसिस के ऊपर एक फैसला करना चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में करना क्या है, आगे रहना है, नहीं रहना है, और अगर रहना भी है तो क्या मिल क्या रहा है, इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है। वैसी सी कुछ एक सोच, गहरी सोच रहती हुई दिख रही है आप दोनों या किसी एक इंसान की। एक दिमाग में प्लानिंग प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है। यानी कि उतना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं कर रहे हो सकता है भले ही बात कर रहे हो, लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे हो, कम कर रहे हो। बड़ा प्लानिंग सी बड़ी करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बड़ी एक गहरी सोच रहती हुई दिख रही है। और किसी लेवल पे ये भी लग रहा है आप लोगों को कि भी पता नहीं अब चीज़ें आगे चलेंगी या सब्र और पेशेंस अभी और रखना पड़ेगा। मतलब एक लॉन्ग टर्म को लेकर एक प्लानिंग करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए। या तो कुंभ राशि आपकी ऐसी सी एनर्जीज हो रही है, आपके पार्टनर की। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोलते हैं कि मई का जो मिड है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आप दोनों के बीच में हुई हुई है किसी भी चीज़ को लेकर। यानी कि कोई बात हो गई है किसी इंसान के कारण, फैमिली मेंबर के कारण, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ बोला, पार्टनर ने कुछ और ही समझ लिया, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला और आपने कुछ और समझ लिया। तो आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी चीज़ को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई हुई है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को, उसी बात को पकड़ के बैठ गया, यानी कि वो छोड़ नहीं रहा, वो इंसान लेट गो नहीं कर पा रहा। होता ना कई बार कोई जिद पकड़ लेता है इंसान की, तुमने ऐसे कहा था, और उसी चीज़ को लेकर पकड़ के ही बैठ जाता है इंसान की, नहीं नहीं ऐसा हुआ था अब ऐसा ही है। और उस बात को या तो नहीं छोड़ रहे हो, उस जिद को नहीं छोड़ रहे हो। जिद कोई भी हो सकती है, हो सकता आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा जिद्दी हो रहा है कि वो जो कह रहा है वही होगा, उसके हिसाब से ही चीज़ें होंगी, अपने आप को सही प्रूव कर रहे हो, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी बात को पकड़ के बैठ गया है, वो बात ही नहीं छोड़ रहा। जैसे होता है ना बाल की खाल उतारना, वैसी सी एनर्जीज हो सकती हैं।
यानी कि एक देखिए अटैचमेंट भी बहुत फ़ील कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट भी है, प्यार भी है, रिलेशनशिप को भी नहीं छोड़ना चाहते हो और साथ में साथ अपने हिसाब से भी चलना चाह रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों या किसी एक इंसान की थोड़ा-सा ज़िद्दी किसी चीज़ को लेकर आप दोनों में से कोई एक इंसान होता हुआ दिख रहा है कि वो जो कह रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। वो नहीं चीज़ें होंगी तो वो इंसान कुछ आगे नहीं करेगा। ऐसी सी थोड़ी-सी ज़िद मुझे रहती हुई दिख रही है। और या फिर देखिए माइंड में कुछ बातें ही ऐसी बैठी हैं जिसको निकालने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो रिलीज़ नहीं कर रहे हो, वो बातें कोई भी हो सकती हैं, आपको पता होगा कुंभ राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स और क्लिंगी के कार्ड, देखिए क्लिंगी का कार्ड यही बोलता है कि ये भी कार्ड एक तरह से क्लिंगी का ही है, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स का। किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, यानी कि देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस रिलेशनशिप को ही पकड़ के बैठ गए हो, छोड़ ही नहीं रहे हो, इतनी अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो कि भी जाने ही नहीं देना, मतलब माइंड में पार्टनर चल रहे हैं, इतना ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो, अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो। दूसरी चीज़ हो सकती है कि कोई बात को पकड़ के बैठ गए हो, कोई ज़िद को पकड़ के बैठ गए हो, तो वो भी चीज़ हो सकती है कि उस चीज़ को ही नहीं छोड़ पा रहे हो। जो भी है देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आप लोग या तो करना चाह रहे हो या कर रहे हो, यानी कि आउटकम जो निकल के आया है एंडिंग बिगिनिंग का कार्ड होता है ये। आप दोनों या कोई एक इंसान किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। अब या तो इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। अब रिलेशनशिप को एंड करने का तो ये नहीं होता कि खत्म हो गया, 1 महीने की रीडिंग है, रिलेशनशिप में बहुत बार एंडिंग होती है, फिर रिकंसिलिएशन हो जाता है। तो ये मई के आखिर में ऐसी-सी चीज़ें हो रही हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, यानी कि या तो इस रिलेशनशिप को थोड़े टाइम के लिए आपको लग रहा है कि बात नहीं करनी, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करो। हो सकता है टेम्परेरी तौर पे बात नहीं कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जो कि एक बहुत जोश रहता हुआ दिख रहा है उसमें भी। कुछ लोग हो सकता है कि पुराने प्रॉब्लम्स, पुराने इश्यूज़ या जिस चीज़ को पकड़ के बैठ गए थे आप लोगों को लग रहा है कि चलो उस चीज़ को एंड करते हैं और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हैं। तो किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आप लोग कर रहे हो, चाहे इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो या फिर इस रिलेशनशिप में ही नई शुरुआत कर रहे हो। जो भी एंडिंग बिगिनिंग हो रही है उसमें बड़ा जोश रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप लोग लो एनर्जीज में नहीं जा रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, कॉन्फिडेंस से ही चीज़ों को डील कर रहे हो, जो भी एंडिंग बिगिनिंग आप कर रहे हो। ये है आपका आउटकम निकल के आया है। तो अभी मैं आपके लिए मैसेजेस पढ़ देती हूँ कुंभ राशि, कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कुंभ राशि के पार्टनर के मई 2024 में मैसेजेस क्या रहेंगे कुंभ राशि के लिए। मई के मैसेजेस निकालूंगी मैं 3, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, एक तो हो ही जाएगा, देख लेना आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। ये आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज है जो आपके पार्टनर आपको बोलते नहीं है, उनके दिल में है, वो हम निकालेंगे। कुंभ राशि के पार्टनर का कौन सा मैसेज है मई 2024 के लिए कुंभ राशि। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, पहला मैसेज आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, उनको उसका एहसास है, उनकी रियलाइजेशन है कि उनसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, जो कि वो गलती हुई है। अब वो गलती कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं की, कोई झूठ बोल दिया, थर्ड पर्सन की बात ज़्यादा सुन ली, कोई भी गलती हो सकती है। मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि कोई गलती उनसे हुई है तो उनको पता उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनको एक रियलाइजेशन, उसका एक ख्याल है। दूसरा है इट रियली वॉज मी नॉट यू। वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अगर उन्होंने आपके साथ की हैं और आपने पर्सनली अपने ऊपर ले लिया कि नहीं नहीं ये तो तुमने मेरे लिए कहा, मेरे को सुनाया, मेरे लिए ये चीज़ें की हैं। होता है ना कई बार हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो मतलब आपको कहने के लिए या आपको सुनाने के लिए, आपके लिए नहीं थी वो चीज़ें, वो उनकी पर्सनल थी, यानी कि उनके खुद के लिए थी, आपके लिए नहीं थी। हो सकता है आपने कुंभ राशि आप किसी चीज़ को लेकर बैठ गए हो, उनका मतलब ये नहीं था कि आपको कोई ताना नहीं मार रहे थे, कोई सुना नहीं रहे थे। इट रियली वॉज मी, यानी कि खुद के लिए थी वो चीज़ें, आपके लिए नहीं थी। तो ये एक बोल रहे हैं कि कई बार होता है ना सामने वाला इंसान सोचता है कि ये तो मेरे को ही सुनाया इसने, बट जबकि हम इन जनरल ही कुछ चीज़ें बोल रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और ही समझ आता है। आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो थ्रू विथ माई प्रोमिस। देखिए एक पार्टनर आपको ये मैसेज बोल रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं या आपसे माफ़ी मांग रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। वो बोल रहे हैं कि कुछ वादे अगर उन्होंने आपके साथ किए तो वो उनको पूरा नहीं कर पाए, तो उसकी एक आपसे क्षमा मांग रहे हैं। आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो दो विद माई प्रोमिस। जो भी वादे उन्होंने आपसे किए किसी भी लेवल पे, आपको पता होगा वो उसको किसी लेवल पे नहीं पूरा कर पाए या नहीं कर सके, कोई भी रीज़न के कारण। कई बार होता है सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हालात ऐसे होते हैं, फैमिलीज़ का देखना पड़ता है,
तो कोई भी रीज़न होगा उनकी पर्सनल लाइफ में, तो कोई वादा जो किया वो नहीं पूरा कर पाए, उनको उस चीज़ का भी ख़याल है कि भी उनसे वो भी गलती हुई है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि अपना वादा पूरा करना चाहिए था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया, ये चीज़ें हैं। तो ये देख लेना आपके साथ कौन-सा मैसेज मैच हो रहा है। चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, अगर रीडिंग मैच हुई है तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।